ठीक है इस वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले हैं डीआई इन अर्थमेटिक्स का क्लास 3। ओके, इससे पहले हमने क्लास 1 एंड क्लास 2 के बारे में बात करा आपसे। ठीक है, काफी सारी हमने प्रैक्टिस करी है डीआई के और अर्थमेटिक्स के। तो आज मैंने ना क्या करा कि मैं डेली आपको 5-5 अर्थमेटिक्स कराता हूँ, तो आज मैं 10 कराऊंगा। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। किसी दिन मैं 5 अर्थमेटिक कराऊंगा आपको, किसी दिन 10 कराऊंगा, किसी दिन डीआई एक कम कर दूंगा, अर्थमेटिक बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, इक्वल पे चलेगा दोनों, अर्थमेटिक्स एंड डीआई दोनों हम इक्वल पे लेके चलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। और यार नीचे मेरा दिख रहा है आपको, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएगा पीडीएफ्स एंड अपडेट्स के लिए। ठीक है, पीडीएफ्स एंड अपडेट्स आपको सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जितने भी मेरे न्यू लर्नर्स हैं और जो भी न्यू है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाया करे। अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप सबको क्योंकि हमारी ये 4 क्लासेस चल रही है, आपको पता है बेसिक मैथ्स के लिए चल रही है, जो कि हमारे न्यू लर्नर्स के लिए है, जिन्होंने अभी बैंकिंग स्टार्ट करी है उनके लिए है, कैलकुलेशन को स्पीड करने के लिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये न्यू लर्नर प्लस आपके जो थोड़े से हो सकते हैं ना, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, उनके लिए भी है। ठीक है, और रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक यहाँ मैं बेसिक टू एडवांस आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, इनइक्वालिटी सिलॉक्स जितने भी होते हैं आपके, वो टॉपिक को मैंने अलग करा है। और अर्थमेटिक का क्लास, ये इसे भी मैंने अलग करी है, क्योंकि पजल एक क्लास में होगा आपका, और जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है वो अलग क्लास में। ठीक है, आप कुछ बोल रहे सर, क्या सिर्फ प्रीलिम्स कराओगे? नहीं, मैं आपको मेंस भी कराऊंगा। ठीक है, कंटेंट बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपको 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले ही मैं शायद हो सके तो आज मैं ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये पजल की क्लास आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ बनने में थोड़ी देरी लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सारे के सारे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ना, ये जो मिसलेनियस टॉपिक, मेंस के मिसलेनियस टॉपिक है, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉक्स, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारे इस क्लास में करेंगे। ठीक है, इसकी अभी कोई क्लास नहीं हुई है, मैथ्स की कोई क्लास नहीं हुई है। ठीक है, पर आने वाले दिन में आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, ये 2023 के लास्ट एग्जाम तक आपका चलेगा। ठीक है, लास्ट तक चलेगा ये आपके। ओके, चलिए सारे इंफॉर्मेशन हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला सवाल, आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आपको पढ़िए, रीड कीजिए। मैंने क्या बोला, डीआई बनाने का सबसे तरीका क्या होता है, पहले तो आपको रीड करना है। रीड करना है, क्या रीड करना है? इन्फॉर्मेशन रीड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये जो दिखा हुआ है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल। ओके, एक स्कूल है जो कि 5 अलग अलग स्कूल है हमारे पास। ठीक है, 2012 की बात कर रहे हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द 5 स्कूल टुगेदर इज 5,000। ठीक है, और टोटल टुगेदर भी दे दिया, टोटल कितने हैं? 5,000 है। ठीक है, अब ना यहाँ पे अगर ए में देखोगे ना, ए में 22% है, बी में 36% है, सी में 10% है, डी में 20% है, और ई में 12% है। तो कैसे निकालते हैं? परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज से मैंने आपको बताया, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दूं? बचा क्या? 50। यानी परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो हटाना पड़ेगा। तो 22 × 5 जीरो करना पड़ेगा। 22 × 50, हाँ कि ना? 22 × 50, 22 × 5 = 110 होता है, और एक जीरो। 36 का 5 गुना 180 होता है, और एक जीरो। 10% तो आपको पता ही है, 500 होता है। 20% कितना होता है? 1,000 होता है। और 12 का 5 गुना कितना होता है? 660, और एक जीरो लग जाएगा, 600। बस इंटू 50 करना है सारे में से, परसेंटेज हटा के इंटू 50 सारे में से। सारे मैंने इंटू 50 किया है। और 10% कैसे निकालते हैं ये तो आपको बताइए ना। 10% कैसे निकालते हैं? ये पूरा का पूरा है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा तो 10% हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा तो ये 1% हो जाएगा। ठीक है, 1% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 10% हो जाएगा 500। ठीक है, ये होता है 10%, और ये होता है 10%, और ये होता है आपका 1%। डेसिमल का खेल है बस। कुछ लोग बोलते हैं सर, क्या मैं इसका पहले डाटा निकालूं, डाटा निकालूं, क्या पहले डाटा निकाल के रख लूं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। कैलकुलेशन आता है ना? कैलकुलेशन आता है आपको? कैलकुलेशन अगर आता है आपको, तो इस वाले चार्ट में आपको जरूरत नहीं है मतलब पहले से लिखने की। ठीक है, आप आराम से लिख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए सी। अच्छा, ए सी में जो जितने भी टोटल स्टूडेंट है हमारे पास, उसमें क्या है? 30% एंड 40% ऑफ देम आर गर्ल्स। ओके,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड सी। बॉयज पूछा है ए और सी में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलतियां होंगी। अब मुझसे पूछा है ए, मतलब ए ये, एंड सी हमारे पास कौन है, ये है। सी ये है 10% वाला। अगर मैं देखूं ए में 22% है, ठीक है, और यहाँ 10% है, ठीक है। एक तो परसेंटेज से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे वैल्यू पता है ना। वैल्यू पता है इसकी कितनी आ रही है, 1100 आ रही थी। इसकी आ रही थी 500। हाँ कि ना। आरती की नहीं आ रही थी। इसमें 10% कितना हो रहा था, 1100, सॉरी, यहाँ 500 हो रहा था सी में, और यहाँ पे 1100 हो रहा था। परसेंटेज से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मुझे ना, क्योंकि 22 22 का 30% निकालना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, 6.8 आएगा। ठीक है। तो डेसिमल में नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू ले लिया। अब इसमें से कह रहा है कि 30% ना क्या है, 30% लड़कियां हैं तो 70% क्या होंगे, बॉयज होंगे। 30% अगर लड़कियां हैं तो 70% क्या होंगे, बॉयज होंगे। अगर 40% लड़कियां हैं तो 60% कितना होंगे, 60% बॉयज होंगे। 60% ये होता है 500 का। तो ये तो पूछा है टोटल। टोटल कितने हजार है, वो 1100 है ना। ओके ओके, हाँ समझ गया समझ गया। 1100 है, यहाँ पे मैंने हजार ले लिया, 1100 है, ठीक है। 1100, 1100 का आपको निकालना है 70%। ठीक है, तो 770 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर 30% अगर फीमेल है तो बचा हुआ 70% मेल ही होगा ना। दोनों का ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1070। हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। समझ गए। जरूरी नहीं कि जो दिया है वो निकालना है। पता चला पहले 30% निकाल रहे हैं, इसका 30% 330, फिर 70% निकाल रहे हैं। जो काम है उससे काम करो ना, जिसकी जरूरत है वो निकालो। ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई, ओके, इन ई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। अब ना मुझे पता है कि एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि जब भी आपको पाई चार्ट में रेशियो, परसेंटेज पूछा जाए तो एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं होती। आप परसेंटेज से ही बना सकते हो, ठीक है। तो ई में कितना है, मेरे पास 12% है, तो 12% जो है वो पूछा है, परसेंटेज पूछा तो पहले रेशियो निकालोगे। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, बी में टोटल 36 है। ये 1:3 आ रहा है। तो 1/3 क्या होता है पता है आपको, 1/3 क्या होता है, अप्रॉक्स 33.33% होता है। पर आपसे अप्रॉक्स पूछा है तो 33 हो जाएगा। हो जाएगा 33, ऑप्शन डी। ओके। ऐसे आपको टाइम सेविंग करना है। ओके। ये भी निकाल सकते हो, मैंने बोला पाई चार्ट में एवरेज, रेशियो और परसेंटेज रहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो डाटा से। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट डाटा की निकालने की जरूरत नहीं है। जो डाटा एग्जाम में दिया है परसेंटेज के बेसिस पे चार्ट में दिया हुआ है, तो उससे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट सी डी ई, सी डी ई, सी डी और सी डी एन ई, इनको तीनों को जोड़ो। 30 और ये 42 हो गया, 42%। एवरेज 3 लोग का पूछा, 3 से डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा। तो 14% ऑफ ये टोटल कितना था, 5,000 था। तो 14% इसका निकाला, 14×5 = 70, और एक जीरो। ये आ गया पास 14% इसका, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। समझ गए कैसे करना है, ऐसे टाइम सेव करना है वो। नेक्स्ट, अब एक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि आपको ना यहाँ ऐप के बारे में दिया नहीं है पर पूछ लिया गया है। इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड एफ इज 3:2, ठीक है। तो हमें टोटल स्टूडेंट जो बी और एफ का था उनका रेशियो दे दिया गया 3:2 है, ठीक है। 3 है, बी का मतलब 36%, बी का मतलब 36%। तो 9, 12% होगा, 12, एक की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 24%। एक की वैल्यू 12 हो जाएगी, 12×3 = 36, ठीक है। तो जो ऐप में टोटल है ना वो 24% है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन ऐप इज 300 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल ऐप। ओके। ये थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट किया है इसने, देखो। अब हमें पता है कि टोटल यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो 5,000 है। अगर ये 24% निकालो तो कितना आ जाएगा, 24×5 140, और 120, और एक जीरो लग जाएगा। 24% कितना होगा, 120 होगा ना।
अब इसमें से कह रहा है कि बॉयज और जो गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स कह रहा है ना, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो क्या है 300 ज्यादा है गर्ल्स से। तो बॉयज को मैं अगर 300 पहले दे दूं तो बचा कितना, 1200 में 300 करोगे तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो 900 को दो इक्वली भाग में बांट दूं तो ये 450, 450 इसको बांट दूं तो ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 450। अभी मैंने कैसे किया है? अब पूछा ये ना बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 75, 0 0 0 कट जाएगा। तो 5 से 9 टाइम्स कटेगा, 5 से 1 टाइम्स और 2 15। और ये फिर से कटेगा फर्दर, 5:9 आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा, 3 से। ऑप्शन सी। अब ये कैसे हुआ ये देखो। अब हमें बताया कि बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल कितने हैं ऐप में, 1200 है। और हमें पता है कि बॉयज माइनस गर्ल्स कितने हैं, 300 है कि नहीं है? गर्ल्स से गर्ल्स काट दो, 2 बॉयज इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 1500। तो बॉयज कितने आ जाएंगे, 750 आएगा कि नहीं आएगा? अगर बॉयज 750 है, टोटल 1200 है, तो बची हुई तो गर्ल्स ही होंगे, कितने होंगे, 450। समझ गए? तो यही किया है मैंने। ठीक है, यही तरीका होता है। या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, जिसको ज्यादा है उसको पहले दे दो, ठीक है, जो बचा है उनको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ये भी तरीका होता है निकालने का इसका। ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं, सॉरी मतलब एसबीआई में आते हैं, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट। अच्छा था वो क्वेश्चन, अच्छा था, मतलब इनमें से सारा सबसे अच्छा क्वेश्चन वही था। If the number of girls in class, sorry, school X is 6 equal to 48% of the total number of students in school D, okay। एक स्कूल एक्स है जिसमें कह रहा है कि वो कितने 48% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डी में है। डी में टोटल स्टूडेंट है कितने? ये 20% मतलब 1000 है, 1000 है, हाँ कि ना बताओ? 1000 है कि नहीं है? डाटा जो निकाला था। तो द नंबर ऑफ, तो यहाँ बोला द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एक्स इज 48% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी, ठीक है, तो इसका 48% कितना होगा, 480 हो जाएगा। अगर 480 गर्ल्स है एक्स में, ठीक है, and the total number of students in school E is how much more than the number of girls in school X। ओके ठीक है, मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी स्कूल एक्स में यानी कि 480 जो है, और स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई में कितने हैं, 12। 12 का 5 गुना 600। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, ई वाला कितना ज्यादा है? देखो कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है कि नहीं है? 120 ज्यादा है कि नहीं बताओ, 120 ज्यादा है कि नहीं? है ना? तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट डीआई पे मूव करते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक पे चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए, रीड कीजिए। यहाँ कह रहा है कि द गिवन टेबल चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश एंड हिंदी सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप, यानी कि 5 अलग अलग शॉप के द्वारा बेचा गया है। कुछ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की किताबें बेची गई है इन अलग अलग दुकानों में, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश टू हिंदी बुक्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स, ठीक है। यहाँ पे और क्या कह रहा है कि जो अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम वाली जो किताबें हैं उनका रेशियो दिया गया है। और हमें 5 अलग अलग दुकानें दी गई है, PQRST, ठीक है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स की बात करूँ 440 इसमें है, ठीक है। उसमें से आपका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश टू हिंदी बुक के रेशियो दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आप पहले डाटा निकालो। बार बार आपको कैलकुलेट करने से अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन में डाटा पहले आप निकाल लो, ठीक है। ये टोटल कितना है, 7 4 11, 11 है, 7 4 11, 11 से काटोगे तो 40 बचेगा ये, ठीक है। तो 4 का 4 यानी कि 16, 160, और यहाँ पे आ जाएगा 7 4 28, 280, ठीक है। और ये टोटल 7 है, 7 से डिवाइड करोगे एक की वैल्यू 40 आएगी, तो 4 4 160 आ जाएगा, 4 का 3 120, ठीक है। इक्वली बढ़ जाएगा, या 250 250 में 5 4 9 है, तो एक की वैल्यू 40 आएगी। एक की वैल्यू 40 आएगी तो तो ये हो जाएगा 200 और ये 160 हो जाएगा, ठीक है, रेशो में। और ये 8 है तो एक की वैल्यू 50 आएगी, तो 7 पंजे 35, 350 और ये 50। पूरा डाटा निकल गया, इसको नोट करो जल्दी, फटाफट नोट करो इसे।
इसका बताइए क्या हुआ, आंसर हुआ। यहाँ पे कह रहा है आपको, क्या कह रहे हैं कि द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय शॉप टी। शॉप टी के द्वारा जो इंग्लिश बुक बेची गई है वो कितनी है? शॉप टू के द्वारा इंग्लिश बुक बेची गई वो 350 है, यहाँ की ना। ओके, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, एक मिनट में यहाँ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 350 है, तो ये बचा हुआ 50 है। तो कह रहा है ये जो 350 वाला ये है ना ये, एंड द नंबर ऑफ हिंदी बुक सोल्ड बाय पी, पी के द्वारा जो ये हिंदी वाला बुक बेचा गया है, तो ये कितना आया था आपका? 440, 40, 7, 4, 11, 40, 160, ये आया था। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 110 का डिफरेंस है। सॉरी, 350 और 160 में कितने का डिफरेंस है? 160, तो जोड़ोगे तो 320 आ जाएगा, 30 जोड़ोगे तो 190 का है। ऑप्शन ये आ जाएगा। 350 और 160 में डिफरेंस कैसे करोगे? 160 का दो गुना मेरे पास कितना होता है? 320 होता है, और यहाँ पे 30 बचा। 160 और 30 कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक सोल्ड टू अनसोल्ड, ओके यहाँ पे देखो, सोल्ड टू अनसोल्ड बाय क्यू इज 8:3 एंड 3:1। ठीक है। तो क्यू के द्वारा अगर मैं बोलूँ, ये टोटल सोल्ड का डाटा है, ये ध्यान से देखना, टोटल सोल्ड का डाटा दिया हुआ है। ठीक है। क्यू में अगर तुम 7, 40, 160, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 120। ठीक है। तो जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम की जो बुक सोल्ड हुई है ना, उनका रेशियो दिया गया है आपके पास क्यू में। अगर मैं सोल्ड की बात करूँ, 8:3 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक सोल्ड टू अनसोल्ड, मतलब ये सोल्ड है इंग्लिश वाला, एक तो सोल्ड है, एक तो अनसोल्ड है। हिंदी का अगर मैं बात करूँ, एक तो सोल्ड है, एक अनसोल्ड है। ठीक है। हिंदी वाले में 3:1 है। सोल्ड का डाटा हमें पता है, सोल्ड का डाटा यहाँ 160 है, तो एक की वैल्यू 20, देख तीन की वैल्यू 60। ठीक है। यहाँ पे पता है 120 है, तो 40, एक की वैल्यू 40। ठीक है। आ जाएगा रेशो में। तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक जो हुआ है क्यू में, तो 40 और 60 कितने हुए? दोनों का अनसोल्ड, ये तो इंग्लिश और हिंदी वाले अनसोल्ड, टोटल 100 आ जाएगा। ये ना, ये क्वेश्चन कैसे गलती होगा पता है? आप ना इसमें पढ़ने में गलतियां कर दोगे, इसमें पढ़ने वाली गलतियां करने लगोगे। सोल्ड और अनसोल्ड समझ नहीं पाओगे कि ये सर ये क्या कह रहा है। तो ये आपकी मिस्टेक होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में भी ये होता है। एग्जाम अप्रोच भी ये आपको कराएगा। ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे होते हैं आपके साथ। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हिंदी बुक सोल्ड बाय शॉप एस। ओके, हिंदी बुक जो एस के द्वारा बेचे गए हैं, 360, 90, 40, 40 का 200, और यहाँ 160। हिंदी जो बेचे गए वो 60 है। 160 वाले जो हिंदी बुक है, टू द नंबर ऑफ हिंदी बुक सोल्ड बाय क्यू, अभी जस्ट निकाला है, 120 था। ठीक है, 120 था, तो 4 से काटोगे तो 4 और 3, ऑप्शन डी। करना तो नहीं है, समझ में आ गया ना कैसे करना है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सारे कमेंट में लिखोगे, ठीक। आज मैं एक होमवर्क दूंगा आप लोगों के लिए, मुझे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ना क्वेश्चन बनाते भी हो। ठीक है। तो एक मैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दूंगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय शॉप पी, इंग्लिश बुक वाले 7, 4, 11, यानी कि 700, 280 ना, 7, 4, 11, 40, 280। ठीक है, 280 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 280। इंग्लिश इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय शॉप एस। एस के द्वारा 940 यानी कि 200। ठीक है। तो यहाँ पे पहले बोला है व्हाट परसेंट मोर, तो ये 280 है। रेशियो निकालोगे परसेंटेज निकालने से पहले, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 4 से 5 बार में, 4 से 7 बार में। तो बोला कितना ज्यादा है, यहाँ पे 2 ज्यादा है, किससे? 5 में। 2 ज्यादा है 5 से, 2/5 × 100, ये होता है 40% मोर। और हमें पता है कि 1/5 क्या होता है? 1/5 होता है आपका 20%, तो 2/5 क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ये मैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको चेंज करके बता रहा हूँ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक सोल्ड बाय जेड, सॉफ्ट जेड तो दिया नहीं पर पूछ लिया गया, इट 40% मोर एंड 20% लेस देन दैट ऑफ आर। ओके, आर से कंपेयर किया गया, तो यानी कि यहाँ 250 है, यहाँ 250 है। ठीक है। कह रहा है जो अंग्रेजी माध्यम वाली किताब है ना, उससे 40% कम है। इससे अगर 40% कम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा इसका 40%, यानी कि 150 हो जाएगा आपके पास।
इसका 40% कितना होगा? इसका 40% 100 होगा। ठीक है। और यहाँ पे बोला है 20% लेस किससे, इससे, इसका 20% कितना होगा? 40 का आधा कर दोगे तो 20% होगा कि नहीं होगा? 50 हो जाएगा। इसका अगर 20% कैसे निकालोगे? इसका 20%, 50 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 200। हाँ कि ना? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय जेड एंड टी। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय जेड एंड टी। टी में टोटल 400 है, और यहाँ पे 350 है। ठीक है। ओके, यहाँ पे तो मोर बोला है ना। ओके, यहाँ पे मोर बोला है तो ये 250 हो जाएगा। एक में यहाँ पे मोर बोला है, ठीक है, यहाँ पे मोर बोला गया है, और वहां पे लेस बोला गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 450। फाइंड द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर दैट इज 40% मोर एंड 20% लेस देन दैट ऑफ आर। आर इज 40% मोर एंड, ओके, 40%, तो यहाँ 100 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ओके, 350 हो जाएगा नहीं आपको? सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। 350 हो जाएगा। ठीक है, 350 और 250 यानी कि 550 हो जाएगा। और यहाँ पे 400 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आएगा? 150 आएगा। 150 डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? वो तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक पे मूव करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अर्थमेटिक में जितने लोग वीक है, ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे, वापस आइए, वापस। ठीक है, जहां भी घूम रहे हैं वापस आइए। ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ए और बी में मतलब इलेक्शन हुआ गया, द वैलिड वोट्स गॉट बाय ए आर 25% लेस देन दैट ऑफ वैलिड वोट्स गॉट बाय बी। ओके, अब वैलिड वोट्स होते क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। इफ 16% ऑफ द टोटल वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड एंड द टोटल वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन इज 1500, देन फाइंड द वैलिड वोट्स गॉट बाय ए। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक समझते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, पहले तो टोटल वोट्स होते हैं। टोटल वोट्स अगर हम 100% मान लिए, ठीक है, तो उसमें से क्या होते हैं, कुछ लोग नहीं देने आए, होता है ना कि कुछ वोटर्स नहीं आते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इनवैलिड। इनवैलिड वोटर्स। ठीक है, इनवैलिड किसको बोलते हैं? या फिर जो नहीं देने आए, जो कि पोल करने नहीं आए। जैसे मान लेते हैं कि 20% पोल करने नहीं आए, 20% पोल बचे कितने? 80% बचे। 80% बचे। और कुछ ऐसे लोग थे जिसमें ना, कुछ ऐसे, अब ना, अब टोटल में से कुछ ऐसे लोग थे, टोटल में से ऐसे लोग थे जिनके ना दो बार उन्होंने वोट दे दिया। ठीक है, तो वो दो दो 20% थे। ठीक है, तो 20% तो वो हो जाएंगे जो इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि दो बार वोट देने वाले क्या होते हैं? इनवैलिड कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपके हो जाएंगे 60%। तो ये जो 60% होगा ना, ये वैलिड वोट्स होगा। ठीक है, इन्हीं में वोट बांटा जाएगा। जो नहीं आया उनमें थोड़ी बांटा जाएगा। जो लोग नहीं आए, मान लो यहाँ पे नहीं आए, ठीक है, ये 20% नहीं आया है, तो इनमें वोट थोड़ी डिसाइड किया जाता है। जो आए नहीं उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, और जो नोटा होता है, नोटा भी आपको इनवैलिड माना जाता है, क्योंकि काउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो और ये जो हुआ ना आपका, ये जो 20% हो गया कि दो 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 बार वोट दे दिया, किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, मिसमैच कर रहा है, ठीक है, वो होते हैं डबल बोकस हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे लोग को कहते हैं इनवैलिड। इन सारे को हटा के ये जो बचता है ना, ये आपका वैलिड वोट्स होता है, और वैलिड वोट्स में ही हम बांटते हैं अपने वोट्स को। ठीक है, ये आपके लिए हिंट था। तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि टोटल जो है ना, ये 1500 है। टोटल ना मेरे पास 1500 है, जिसमें से कह रहा है कि 16% ऑफ द टोटल टोटल वाले वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब टोटल इसके 16%। इसका 16% कितना होगा? 16 पंजे 240 होगा। 240 यानी कि 240 लोग क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, इनवैलिड।
ठीक है, इनको दो दो बार वोट दे दिया, ये कर दिया। तो बचे कितने मेरे पास, 1260। इतने लोग बच गए। हाँ कि ना बताओ, 1260 बच गए कि नहीं बचे? इतने लोग बच गए। ठीक है। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अब ना ये क्या हो गया, ये वैलिड वोट हो गया। ये हो गया वैलिड वोट, और ये हो गया टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल वोटर्स, वोटर्स कर दो वोटर्स, ठीक है। और ये वैलिड वोटर्स। ओके। ठीक है। अब बोला है ए और बी में बट रहा है, ये ए और बी में कैसे बट रहा है? कह रहा है कि ए को जो मिला है ना, वैलिड वोट्स का ए को 25% लेस मिला है बी से। मतलब अगर मैं 1/4 लिखूं, तो ए को 3 मिला होगा, बी को 4 मिला होगा, हाँ कि ना? अगर ए को 3 मिला होगा, बी को 4 मिला होगा। ठीक है। ए को क्या मिला, 25% लेस मिला है ना, अगर बी 4 है तो कहता है ए को कितना मिला, 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 1260 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स 8 टाइम्स 0 टाइम, क्योंकि 56 बचेगा। 180 का पूछा है 3 गुना, ए का पूछा ना, 180 का 3 गुना यानी कि 540। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? मैंने कुछ आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या, मैंने आपको बेसिक बताई, ये आपको बेसिक था। ठीक है, वैलिड वोट किसको बोलते हैं, ये टोटल वोट है, ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट। भैया, नहीं बना। चलिए, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कह रहे नवीन और शामली, ओके, स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 3500 एंड 55,000। ठीक है, 3500 और 5,000 में स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट। तो जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, ठीक है। और ये कट जाएगा आपसे 5 का 10 बार में, 5 का 7 बार में, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद कभी ने ज्वाइन किया है बिजनेस, कितने इन्वेस्टमेंट का, 8,000, तो दो जीरो से काट दो और 5 से कट जाएगा, सबको ऐसे काट दो, ठीक है। 5 से ही 16 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, 2 साल के बाद बोला है कि जो प्रॉफिट शेयर कभी का है ना, वो 2400 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नवीन, नवीन है, श्यामली है और कवि है, ठीक है। तो पहले कितने इन्वेस्टमेंट किया, 7, और ये था 10, और ये था आपका 16, ठीक है। 8 का 5, 3 का 6, ठीक है। और ये ना 2 मंथ की बात कर रहे हैं, तो 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 24 मंथ्स के लिए, ये भी 24 मंथ्स के लिए। पर कभी ना 6 महीने के बाद आया, मतलब ये 18 मंथ के लिए होगा। हाँ कि ना बता दो, 18 मंथ के लिए होगा कि नहीं, ये बता दो। अब जो कैंसिल होता है, तीनों में सेम नंबर से कैंसिल करना है, ठीक है। मुझे दिख रहा है 4 से कैंसिल हो जाएगा तीनों, ये 4 से 6 बार में, 4 से 6 बार में, 4 से 4 बार में, ठीक है। 6 से 1 बार में, 6 से 1 बार में, 6 से 3 बार में, ठीक है। ये हो गया, हो गया। तो क्या आ गया, ये आपका गया 7:10:12, 12 आ गया हमारा, आ गया। ये था आपका इन्वेस्टमेंट का, ये था टाइम का। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कभी था ना, ये कभी का जो था, कभी का, ये 2400 था। तो 12 की वैल्यू 24, तो एक की वैल्यू 200,
एक की वैल्यू 200 आ जाएगा। तो पूछा कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में। टोटल प्रॉफिट कितना है, ये तीनों टोटल प्रॉफिट है, 22 और 7 29। तो 29 का 200 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 40 और 18 यानी कि 5800। ऑप्शन ए। समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट। ओके, इस क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ पे कह रहा है कि एक वेसल है जो कि कंटेन कर रहा है x लीटर ऑफ मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है। ये मान लेते हैं कोई वेसल है जो कि x लीटर है, ठीक है, जिसमें कि कुछ मिल्क है कुछ वाटर है। कुछ मिल्क है कुछ वाटर है। ठीक है, कुछ रेशो में है। रेशियो है 2:1 का रेशियो। ठीक है, 2:1 का रेशियो है मिल्क और वाटर। ठीक है। इफ 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड 35 लीटर ऑफ 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड 35 लीटर ऑफ वाटर अगर हम ऐड कर दें मिक्सर में, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 25%, मतलब 1/4 होता है। अगर कोई चीज 4 है तो 4 का 1/4 मतलब 3। लेस बोला है ना। क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, लेस है। मतलब 4 आपका क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, तो 3 आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको एक्स और एक्स मान लूँ यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, मान लूँ तो कैसे करोगे फिर। इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, 2x + 10 लीटर। ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा x + 35 लीटर। किसके बराबर होगा, 4/3। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6x + 30 लीटर। इधर कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 140 लीटर। ठीक है, उधर जाएगा 30 तो क्या हो जाएगा, 110 लीटर। 110 लीटर और इधर आ जाएगा तो बचेगा 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 55। x की वैल्यू अगर 55 आ गई है तो पूछा है क्या, टोटल पूछा है टोटल। तो टोटल कितने, ये 3x है हमारा x, है कि नहीं है। ये 2x था और ये आपका x था। तो ये x की 3x होगा कि नहीं होगा। 3x का मतलब क्या है, 3 × 55, यानी कि 150 और 15 यानी कि 165। 165 लीटर का मिक्सर है आपके पास, ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट ये बनाइए। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी 2:3। ओके। ए और बी है हमारे, टोटल जो है ना वो 2:3 है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट का जो रेशियो वो 2:3 है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए इज 30 इफ द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड बी इज 35। ओके। मतलब इसमें कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। इसमें भी कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, ये क्या है। ठीक है। और कह रहा है कि जो एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए इज 30। ओके, 30 है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड बी इज 35। तो टोटल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बॉयज अगर एवरेज है तो 30 यहाँ है तो 40 यहाँ हो जाएगा। ठीक है।
एंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए एंड बी इज 15। एवरेज अगर 15 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, ये पूछा है, और हमें इन दोनों का सम पता है कितना है, 30 है। कैसे बनाओगे, दिमाग लगाओ। टोटल हमें पता है, टोटल टोटल इन दोनों का सम पता है, 2 + 2 = 3 का। ये हो जाएगा 30, देखो ध्यान से देखना। ये हो गया 30, ये हो गया 40, इन दोनों का सम हो गया 30। तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया, यानी कि इनकी वैल्यू 100 है। दोनों में बांट दो, 3 की वैल्यू 60 आ जाएगी, 2 की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है। अगर ये 30 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट इसको बनाइए। यहाँ पे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि टेबल खरीदता है फॉर ईच, मतलब ₹X ईच। ठीक है, टेबल खरीदता है, 2 टेबल खरीदी उसने। इफ वन ऑफ द टेबल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अनदर वन सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं दोनों का अगर 100 ही दाम है, क्योंकि दोनों का दाम तो एक्स ही है, मान लेते हैं 100 है, एक्स मानने की क्या जरूरत, 100 मान लेते हैं। एक को ना 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी एक 120 में बिक रही है, एक 185 में बिक रही है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 60 रुपए का हुआ है। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 60 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 15 रुपए का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो पाँच पाँच रुपए का ही हुआ है कि नहीं। 5 रुपए की वैल्यू 60 है, 5 रुपए में बोल रहा हूँ, 5 ये यूनिट है। ठीक है, यूनिट है। ठीक है, तो एक की वैल्यू 12 आ जाएगी, एक की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है ऑफ द बोथ द टेबल। एक टेबल की दाम क्या हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। तो 2 टेबल का दाम पूछा तो 2400 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये गलतियां करते, एक निकाल के ऑप्शन ए मार देते। पर यहाँ वो द टेबल की पूछी है। ठीक है, 2400 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई। एस आई और सी आई में जो डिफरेंस दिया गया है, सर्टन सम ऑफ अमाउंट फॉर 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए 160 रुपए, 160 रुपए है। एंड रेट दिया हुआ 20%, और 2 साल की बात की है। देन द फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन एस आई। एस आई में कितने रुपए आपको इन्वेस्ट किया गया, ये पूछा गया है। अब मुझे पता है कि अगर मैं एस आई की बात करूँ, एस आई की, एस आई में तो पहले साल 20%, दूसरे साल भी 20% मिलेगा। ठीक है, पर सीआई में ऐसा नहीं होगा। सीआई में पहले साल तो 20% मिलेगा, पर दूसरे साल 24% मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, पहले तो 20% मिला, फिर इसका भी 20% कितना होगा, इसका 20% 4 होता है। ऐसे तोड़ोगे ना, पहले साल 20% प्लस इसका भी 20%, यानी कि 4%। या तो ऐसे लगा लो, X% प्लस का Y% प्लस का XY/100, ये होता है ना फॉर्मूला। यहाँ पे पुट कर दो आप 20 को, 20 को यहाँ पुट दो, 20 20 40 हो जाएगा, ये कितना 400 हो जाएगा, जीरो कर देगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, सीआई का हो जाएगा ये। ठीक है, 24 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे टोटल 40% आ रहा है इंटरेस्ट, और यहाँ आ रहा है 44%। यहाँ देखोगे 4% ज्यादा आ रहा है, तो ये पर यहाँ क्वेश्चन में दिया 160 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। तो 4000 हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा। मान लो आज आपका भाई है और आप हैं। आपके भाई की 5 साल की उम्र है, आपकी 8 साल की उम्र है, ठीक है। अगर मान लो 3 साल के बाद अगर आपके भाई से पूछा जाए, तो ये आ हो जाएगा 8 साल का, ये हो जाएगा 11 साल की। ये आपका ब्रदर है और ये आपका सिस्टर है, ठीक है। तो 3 साल की हो जाएगी तो ये हो जाएगा 18, 11 हो जाएगी और ये हो जाएगा 8 साल का, ठीक है। आप देख रहे हो इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो कभी नहीं बदलेगा। यहाँ 3, यहाँ 3। अगर आप यहाँ पे 10 साल भी कर दोगे, 50 साल भी कर दोगे, 100 साल भी कर दोगे ना, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यही इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ मानी इज 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। ओके। मानी है और उसका फादर है, ठीक है। मानी का जो है ना 1/5 है, अगर ये 5 है तो इसका 1/5 मतलब एक मानी हो जाएगी। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मदर मनी एंड फादर इज 3:11। तो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इनका जो है ना वो 3:11 हो गया है, ठीक है। हो गया। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मानी एंड हिज मदर इज 34 years। ओके। मानी और उसकी मदर की 34 years है, ठीक है। 34 years है। तो अगर मैं कहूँ तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम होना चाहिए दोनों के बीच का। यहाँ अगर 4 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे इसको भी 8 बनाओगे, सेम करोगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको 2 से, इसको 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 11। अब यहाँ से यहाँ गैप देखो तो 1 यूनिट का है। पर क्वेश्चन में तो 3 साल कह रहा है, क्वेश्चन में तो 3 ईयर कह रहा है। अगर एक की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू 30 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बोला है मदर और मानी के 34 years है, मानी का 6 साल है प्रेजेंट में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 28 साल हो जाएगा उसकी मदर का। 6 साल मानी का है, 28 साल मदर का हो जाएगा, 28, ऑप्शन डी। नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला था आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ये वाले कमेंट में आप आंसर करोगे। कमेंट में आप आंसर करोगे, ठीक है। प्रोसेस के साथ करोगे। ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता दोगे ABCD, नहीं। प्रोसेस के साथ आपको आंसर करना है कमेंट में। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये काफी ट्रेन का क्वेश्चन है, मैंने काफी आपको बताया है पहले वाले क्लास में भी। ट्रेन एक क्रॉस कर रहा है X मीटर प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में, ठीक है। जब भी ट्रेन क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को, तो अपनी डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर करता है 9 सेकंड में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड द सेम ट्रेन, वही ट्रेन क्रॉस करती है 4x मीटर की ब्रिज को आपका 12 सेकंड में। मतलब जब भी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी डिस्टेंस प्लस ब्रिज की डिस्टेंस वो कवर करेगी कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो ये स्पीड हो गया, ये भी स्पीड हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही मैंने किया है यहाँ पे। दोनों स्पीड को बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में। तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस का 4x। यहाँ पे आ जाएगा 3t प्लस का 12x। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x, इधर आ जाएगा तो t हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन ना 240 मीटर है, तो टी की जगह 240 रख दे। टी तो ट्रेन की थी, और यहाँ 8x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। x क्या है, स्पीड है, ठीक है, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। ओके। इसको बनाइए।
नेक्स्ट कह रहे रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:2, ठीक है। रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेथ का दिया हुआ रेशियो 3:2, ठीक है। एंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 × L + B। और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा 3A, पेरीमीटर 3A हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दोनों को मिला के 35 है, ओके 35 है, ठीक है। इफ द साइड ऑफ द इक्वलेटर ट्रायंगल इज 5 मीटर, ओके। ए की वैल्यू 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो उधर जाओगे तो बचेगा 25। 25 क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 2 × L + B, ठीक है। अगर मैं इसको 3x और 2x मान लूं, तो कितना हो जाएगा? ये 5x, ये 10x हो जाएगा। सॉरी, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 अगर आ गई है, तो पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो 3 × 2 6x, सॉरी 3 × 2 6, और 2 × 2 4। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 × 4, दैट विल बी 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आंसर है, ठीक है। आप सारे के सारे आंसर देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मिलेगी @स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पीओ सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे पीडीएफ और अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।